मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूं। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है राजी? यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं है। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाइयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं, और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन न का ज्ञान न होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान नहीं। इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर ये होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे। आमीन। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी वो करता है सब कुछ का, जो वो करना चाहे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं है। मगर वचन हमें ये शिक्षा नहीं देता। अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी प्रार्थना करने को नहीं कहता, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पे भी हो। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी संपूर्ण और सिद्ध इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्यों को और उनकी संतानों को दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, तो वो स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कैंसर नहीं है। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में गरीबी नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कोई मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो, वैसे तुम्हारे जीवनों में भी हो। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर जैसे उस परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में होने लग जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बीमारी में है, ये उस पिता की इच्छा नहीं है। अगर आप कर्जों में हैं,
डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, तो ये आपके पिता की इच्छा नहीं है। यीशु ने कहा चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, और वो शैतान के विषय में बात किया, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो यीशु को जानना, यीशु को मानना, बोलो यीशु को मानना, यीशु का मानना, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, यीशु को मानना। हाँ, यीशु को मानते आप सारे हो, मगर जानते कम लोग। मानना यीशु को और जानना यीशु को, दोनों दो अलग अलग चीज है। आप यीशु मसीह को मान सकते हो आपका मुक्तिदाता, मगर क्या आप उसको जानते हो? उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके चेले उसके साथ चला फिरा करते थे, मगर उसको नहीं जानते थे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यीशु तू हमें पिता को दिखा दे तो मान जाएगा। उसने कहा, फिलिप्पुस तू इतने समय से मेरे साथ है और अभी भी मुझसे ये कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, क्योंकि जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो अगर आपको सच में जानना है कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट करता है कि स्वर्गीय पिता कैसा है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु ने बीमारों को देखा तो उसने क्या किया? उसने बीमारों को चंगा किया। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि उसने किसी चंगे को बीमार किया? हाँ? नहीं।